नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन टंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ह्यूमन के जो टंग होते हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन पार्ट कैसे कैसे काम करता है। तो आज जो है हम लोग ह्यूमन टंग के बारे में पूरी जानकारियाँ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कहा जाए कि जो मनुष्य के शरीर से ज़्यादा जटिल संरचना इस पृथ्वी पर नहीं है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुष्य के शरीर में हर अंग का कोई ना कोई काम जरूर होता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो हम लोग जानते हैं 5 इंद्रियों की होती है, जिनके वजह से देखने, सुनने, महसूस करने, सूंघने और स्वाद चखने की शक्ति मिलती है। इन सभी इंद्रियों के नाम हैं जीभ, आँख, नाक, कान और त्वचा। इन सभी की अपनी अलग महत्ता है, इसलिए किसी भी इंद्रिय का योगदान कम या अधिक नहीं माना जा सकता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। वो हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब आइए इस लेख में हम मनुष्य की इंद्री जो जीभ है वो कैसे स्वाद बनाती है, इस बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो जीभ जो है दोस्तों वो हमारे मुख के अंदर स्थित क्या है, एक इंद्री है जो हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद बताती है। यह पीछे की ओर क्या होती है, चौड़ी होती है और आगे की ओर पतली होती है। लाल रंग की जीभ मांसपेशियों की बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह पर कुछ दानेदार उभार होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं किसकी बनी होती हैं, तो वो कोशिकाओं की बनी होती हैं। और आगे हम लोग देखते हैं स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं और मनुष्य को 4 प्रकार के स्वादों के बारे में बताती हैं। वो कौन कौन से हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। तो 4 प्रकार के स्वाद ये बताती हैं। जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो सामने वाला है फ्रंट, ये क्या बताता है, स्वीट। और इधर के जो हैं ये आपका फाल्टी, और उसके इधर साइड में देखेंगे तो ये 4 खट्टा और ये इधर बिटर, ये हो गया कड़वा। तो ये सामने वाली जो होती है ये हमें मीठा स्वाद बताती है और इधर वाले जो पार्ट हो गए ये हमें फाल्टी यानी नमकीन वाली स्वाद बताती है। ये पार्ट जीभ की ये हमें 4 खट्टा वाली बताती है और एकदम इधर जो पीछे वाला है ये हमें कड़वा के बारे में बताती है। जो जीभ का बीच वाला पार्ट होता है लगभग ये स्वादहीन होता है, इसमें स्वाद कलिकाएँ जो है वो नहीं होती हैं, इसलिए हमें यहाँ स्वाद का पता बीच में नहीं चलता है। चलिए, जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो क्या होता है, इस वस्तु का स्वाद कैसा है इसका अनुभव हमें तभी होता है जब वह वस्तु लार के साथ घुलने के बाद जीभ पर फैलता है। कोई वस्तु मीठी है या नमकीन है इसका पता हमें जीभ का आगे का भाग बताता है। मीठी या नमकीन है वो कौन बताता है, वो आगे का भाग बताता है। जीभ के जो पीछे का भाग है वो कड़वे स्वाद का और किनारे का जो भाग है वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। यही कारण है कि जब हम किसी खट्टी चीज़ को खाते हैं तो हमारे दाढ़ वाले हिस्से में काफ़ी खट्टा लगता है और कभी कभी तो हमारे दांत इतने खट्टे हो जाते हैं कि हम दाढ़ की मदद से खाना भी नहीं खा पाते हैं। ध्यान रहे कि जो मनुष्य की जीभ है उसके बीच का जो भाग होता है पर स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं होती हैं, जिसके कारण इस भाग द्वारा हमें किसी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं होता है। बीच वाले में स्वाद कलिकाएं प्रायः जो है वो दोस्तों नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि स्वाद का पता कैसे चलता है, हाउ डज टंग टेस्ट। तो किसी वस्तु के स्वाद का पता तब चलता है दोस्तों जब हम किसी वस्तु के को दांतों से चबाते हैं तो वस्तु का कुछ अंश क्या होता है, लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य वस्तु द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक पहुंचता है और हम लोगों को स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये रही पूरी क्रियाएं कि कैसे हमें स्वाद पता चलता है। अब इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे ये है जीभ और यहाँ पे जीभ पे जो
स्वाद कलिकाएँ हैं, आपको छोटी-छोटी स्वाद कलिकाएँ ये आपको दिख रही होंगी। तो ऐसे ही स्वाद कलिकाएँ जो है आपकी जीभ पर होती हैं। आप लोग भी अपनी जीभ पर ये स्वाद कलिकाएँ आप शीशे के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे नहीं है कि मनुष्य को हर समय हर दफ़ा में स्वाद का अनुभव होता रहता है। कभी-कभी क्या होता है कि बुखार आने पर या अधिक ठंडी या तेज़ गर्म चीज़ें खाने से मनुष्य की स्वाद कलिकाएँ निष्क्रिय या शिथिल भी हो जाती हैं, जिसके कारण स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता है। तो कभी-कभी हमें स्वाद का अनुभव भी नहीं हो पाता है। और इसके अलावा क्या होता है, जब कभी हमारा पेट खराब होता है या कब्ज़ हो जाता है तो जीभ पर मैल जम जाता है, जिससे खाने का स्वाद बदला हुआ लगने लगता है। इसका कारण यह भी है कि मैल के कारण खाद्य पदार्थ का स्वाद कलिकाओं यानी जो टेस्ट बड्स होते हैं उस तक नहीं पहुंच पाता है और हमें खाद्य पदार्थों का सही स्वाद नहीं मिल पाता है। एक जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है उसकी जीभ पर लगभग दोस्तों को 9000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। कितनी? 9000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर की जो अन्य कोशिकाएं होती हैं, अन्य कोशिकाओं की तरह स्वाद कलिकाएँ भी क्या होती हैं, बराबर नष्ट होती रहती हैं और बनती रहती हैं। लगभग हर 10 दिन बाद आधी नई स्वाद कलिकाएँ पुरानी कलिकाओं का स्थान ले लेती हैं। मनुष्य के बूढ़ा होने के कारण भी ये स्वाद कलिकाएँ शिथिल होने लगती हैं और वृद्धावस्था में ये निष्क्रिय होने लगती हैं। शायद यही कारण होगा कि वृद्धावस्था में पति अपनी बीवी के खाने में ज़्यादा कमियां नहीं निकाल पाता है और दोनों में आपसी प्यार ज़्यादा होता है और बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि मनुष्य की जीभ किस प्रकार स्वाद बनाती है और जीभ कितने प्रकार के स्वाद का अनुभव कर सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार के लेख और वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो इस लेख से संबंधित जल्द ही आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।